नाज़रीन आदाब। मौरिख़ा 11 नवंबर 2025 मुताबिक 19 जमादी अव्वल 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। दिल्ली में लाल किले के करीब एक इको वैन में जोरदार धमाका होने की खबर है। धमाके में कम से कम 11 लोगों की हलाकत से मुताल्लिक तस्दीक अब तक हो चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत संगीन बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका बहुत तेज था और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब में खड़ी 5-6 गाड़ियों के पलाख्चे उड़ गए। NAI की टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट ये पता लगाएंगे कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने में दिफाई शोबे के सरकारी इदारों के रोल की तारीफ करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में मुल्क में तैयार करदा प्लेटफार्मों की शानदार कारकर्दगी इन इदारों की काबिलियत और सलाहियत को साबित करती है। वजीर दिफा DPSU भवन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की एक जामे जायजा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा कि ये वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि मेड इन इंडिया के तस्वुर से दिफाई मसनूआत को आलमी सतह पर इज्जत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खवातीन रिजर्वेशन एक्ट के निफाज की मांग करने वाली एक अवामी मफाद की अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। इस एक्ट में लोकसभा, रियासती असम्बलियों और दिल्ली असम्बली में खवातीन के लिए 1/3 रिजर्वेशन का इंतजाम है। जस्टिस BV नाग रत्ना और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए वाज़ेह किया कि अदलिया के पास पॉलिसी के निफाज में मुदाखलत की गुंजाइश बहुत महदूद है, लेकिन इस मामले में आगे बढ़ने से पहले मरकज का जवाब तलब किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि यह अवामी मफाद की अर्जी कांग्रेस के लीडर डॉक्टर जया ठाकुर ने दायर की है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के 12 थाना इलाके में वाक़ कदीम पत्थरबंदी महादेव मंदिर की दीवार काट कर खजाने की तलाश कर सनसनीखेज मामला सामने आया है। शरपसंद अनासिर की इस हरकत से गाँव वालों में जबरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गाँव वालों को इतवार की सुबह मंदिर की दीवार काटे जाने की इत्तला हुई, जिससे बड़े पैमाने पर इलाके में गम और गुस्सा फैल गया। गांव के प्रधान सतीश कुमार गुप्ता ने फौरी तौर पर 12 पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी। मकामी लोगों के दरमियान दीवार काटने और खुदाई के पीछे मंदिर में दफन खजाने की चोरी की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जिले में एकता यात्रा और वंदे मातरम के कोरल सिंगिंग प्रोग्राम में शिरकत की। इससे पहले वजीर आला ने रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समों और भारत माता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की तस्वीर पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि कौमी तराना वंदे मातरम एक ऐसा गाना है जिसने पूरे हिंदुस्तान के सोए हुए शऊर को बेदार किया। इनकलाबियों ने वंदे मातरम का नारा लगाकर कौमी आज़ादी की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। हर उम्र के लोगों के लिए यह नारा मुल्क को जुल्म से निजात दिलाने का मंत्र बन गया। वजीर आला ने कहा कि कोई फर्द, जात, मजहब, कौम से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सरदार पटेल जैसे कौम के अजीम शख्सियत का एहतराम नहीं किया जाता है तो इससे इंतहा पसंदी, नक्सलिज्म और दहशतगर्दी जैसी ताकतों की जरूरत बढ़ेगी। शो फातिमा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इस साल होने वाले शमीम निखत अफसाना कंपटीशन में रिसर्च और MA की सतह पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्कॉलर शाजिया परवीन के अफसाने शुक्रिया के जख्म को पहला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू की स्कॉलर ताहिरा खातून के अफसाने को दूसरा इनाम दिया गया है, जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी की MA की तालिबा नाजिया बानो के अफसाने अधूरे ख्वाब को तीसरे मकाम के लिए मुंतखब किया गया। इसके अलावा BA की सतह पर मुमताज PG कॉलेज के रजा अबरार और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की तालिबा सामिया सदफ के अफसाने को अव्वल मकाम के लिए मुंतखब किया गया और दूसरे इनाम के लिए करामत हुसैन गर्ल्स PG कॉलेज शोबे उर्दू की तालिबा फातिमा साला जैदी के अफसाने ख्वाब से हकीकत तक को मुंतखब किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के तहत अकेडमी के उर्दू ऑडिटोरियम में आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से गुज़श्ता शब एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जो 3 नशिस्तों में हुई। पहली नशिस्त में उर्दू, यौम उर्दू और अल्लामा इकबाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। दूसरी नशिस्त में मुकालमा और तीसरी नशिस्त में महफिल समा का प्रोग्राम हुआ। अकेडमी के सेक्रेटरी शौकत अली की नागुज़ीर वजूह की बिना पर अदम मौजूदगी में डॉक्टर सईद संदेलवी ने इस्तेक़बालिया कलिमात पेश किए। प्रोफेसर अब्बास रज़ा अय्यर ने तकरीब की पहली नशिस्त से खिताब करते हुए अल्लामा इकबाल, उर्दू और लखनऊ के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू की और कहा कि उर्दू दिल और जज्बात की ज़बान है, इतना वसीदा मन किसी और ज़बान का नहीं है।
लखनऊ के बासलाहियत कैरम खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने यूएस ओपन कैरम चैंपियनशिप 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स दोनों में तिलाई तमगा जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। यह आलमी मुकाबला 7 से 9 नवंबर तक अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नामवर खिलाड़ी शरीक हुए। सिंगल्स फाइनल में मोहम्मद आरिफ ने संदीप दिवे को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि डबल्स में उन्होंने अपने साथी के श्रीनिवास के साथ शानदार तालमेल के जरिए मोहम्मद गफरान और नवीन की जोड़ी को हराकर दूसरा गोल्ड मेडल भी हासिल किया। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक एक सरकर्दा तुर्क एहलकार ने इत्तला दी है कि तकरीबन 200 शहरी गज़ा पट्टी के नीचे सुरंगों में फंसे हुए हैं और तुर्किया उन्हें महफूज निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है। एहलकार ने कहा कि हम इस वक्त सुरंगों में फंसे तकरीबन 200 शहरियों के महफूज रास्ते को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले मौसूला इत्तलाआत में बताया गया था कि अमेरिका भी इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वो हमास के 150 जंगियों को हथियार डालने के बदले गजा की सुरंगों से निकलने की इजाज़त दे। यह जंगजू जनूबी गजा के ज़ेर ज़मीन इलाकों में मौजूद है, लेकिन वो ब्लू लाइन के अंदर है जो इस वक्त इसराइली फौज के ज़ेर कंट्रोल है, इसीलिए वो उन्हें निकलने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद हंगरी के वजीर आज़म विक्टर ओरबान ने कहा है कि हंगरी ने वाशिंगटन के साथ अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे को कबूल कर लिया है। ट्रंप के देरीना इत्तेहादी ओरबान ने जुमे को व्हाइट हाउस में सदर से मुलाकात की थी और रूसी तेल और गैस पर अमेरिकी पाबंदियों को खत्म करने पर जोर दिया था। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने बताया कि हंगरी ने $600 मिलियन मालियत के मुआहदों के साथ अमेरिकी कुदरती गैस खरीदने का भी वादा किया है। ओरबान ने मुज़ाकरात से वापसी पर अपने जहाज़ में सहाफ़ियों को बताया कि मैंने अमेरिकी सदर के साथ माली ढाल का मुआहदा भी किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई की हुकूमत आलमी इस्तेहकाम फोर्स बराए गजा में शामिल होने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि उसके लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूएई के सदारती मुशीर अबूधाबी स्ट्रेटजिक डिबेट फोरम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूएई अभी तक इस इस्तेहकाम फोर्स के लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क नहीं देख रहा और ऐसी सूरत हाल में मुमकिन तौर पर इस फोर्स में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रितानवी नशरियाती इदारे बीबीसी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल के इस्तीफे के बाद ट्रूथ सोशल पर एक बयान जारी किया, जिसमें अमेरिकी सदर ने बीबीसी पर सख्त तनकीद करते हुए उस पर इल्जाम लगाया कि उस इदारे में बदउनवान सहाफ़ी काम कर रहे हैं जिन्होंने मेरे खिताब को मस्ख किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीबीसी में करप्ट सहाफ़ियों का इंकशाफ हो चुका है। ये इंतहाई बेईमान लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी सदारती इंतखाब में मुदाखलत की कोशिश की। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।